उत्तराखंड में राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का यह कदम तब उठा जब उनके एक विवादित बयान ने पहाड़ी समुदाय को आहत कर दिया और गैरसैंण की सड़कों पर हजारों लोग उनके खिलाफ उतर आए। प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से वह लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। इस्तीफा सौंपते वक्त उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन जनता का गुस्सा अभी शांत होता नहीं दिख रहा। प्रेमचंद ने यह विवादास्पद बयान बजट सत्र के दौरान विधानसभा में दिया था। उन्होंने कहा था, लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी, देसी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी? इस बयान से पहाड़ी अस्मिता पर ठेस पहुंची और गैरसैंण में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए और विरोध का सिलसिला विधानसभा सत्र तक जारी रहा। आखिरकार प्रेमचंद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद प्रेमचंद ने कहा, मैं प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे बयान से जो वातावरण बना उससे मैं आहत हूं। मेरी इच्छा है कि मेरा प्रदेश आगे बढ़े। इसके लिए मैं हर योगदान देने को तैयार हूं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया। तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाएगा, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से क्या पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसे उत्तराखंड की जनता और पहाड़ी अस्मिता की जीत करार दिया। उन्होंने कहा, विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिर में पहाड़ी समुदाय को अपमानित करना शर्मनाक है। ये भोले भाले लोगों का प्रदेश है जो चुप रहते हैं, लेकिन स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं करते। प्रेमचंद ने बहुत देर कर दी, लेकिन इस्तीफा देना उनकी मजबूरी बन गया था। गरिमा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रेमचंद को तुरंत बर्खास्त न करना सरकार की नाकामी थी। मैं इसे उत्तराखंड की जीत के रूप में देखती हूँ, उत्तराखंडियत की जीत के रूप में देखती हूँ। एक पृथक पहाड़ी राज्य की मांग के बैनर तले ये पहाड़ी राज्य हमको मिला। के अंदर रह ही नहीं सकते थे अगर आप उसी प्रदेश में रहने वालों को गाली दे रहे हैं, उसी प्रदेश की विधानसभा के अंदर। तो ये तो एक सीधे साधे भोले भाले लोगों का प्रदेश है जो किसी के मामले में इंटरफेयर करते नहीं। लेकिन अगर किसी ने पूंछ पे पांव रख दिया तो फिर मुझे लगता है कि फिर इनको संभाल नहीं सकता कोई। एक एक मेरा भाई, मेरी माताएं, बहनें, जिसने इस हवन में आहुति दी है, जिसने खुलकर प्रतिकार किया, विरोध किया और जिसने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया इस पूरे प्रकरण में, उन सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आज उत्तराखंड की जीत हुई है। लेकिन प्रेमचंद जी से कहती हूँ कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आपने 22 फरवरी को ये आपने बयान दिया था। हम इंतजार करते रह गए कि शायद सरकार कोई एक्शन लेगी, शायद संगठन कोई एक्शन लेगा, शायद महेंद्र भट्ट सदस्यता समाप्त करेंगे या निष्कासित करेंगे 6 साल के लिए या कुछ भी, या सरकार तुरंत जो है पहाड़ी समुदाय के जो घाव, जो छाले प्रेमचंद अग्रवाल की बदजुबानी से हुए थे, हम सोच रहे थे कि सरकार उस पर मलहम लगाएगी, उनको त्वरित तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके मंत्री पद से। लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। आधे नेता जो है वो हाइबरनेशन में चले गए, वो किसी गुफा के अंदर चले गए, चुप्पी और मौन साध लिया आधे भाजपा के नेतृत्व ने। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, प्रेमचंद ने जनता की भावनाओं को समझते हुए संवैधानिक अधिकार के तहत इस्तीफा दिया। यह उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है।
हालांकि विपक्ष इसे भाजपा की हार के रूप में देख रहा है। यह इस्तीफा भले ही एक अध्याय का अंत हो, लेकिन सवाल बाकी हैं। क्या सरकार और भाजपा माफी मांगकर जनता का भरोसा जीत पाएगी, या यह आंदोलन और तेज होगा? उत्तराखंड की सियासत में अभी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा।